बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो का मौजू है सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन जिसका मॉडल नंबर है WA70H4000SG और ये 7 kg की मशीन है। तो आज हम सीखेंगे इसके कंट्रोल पैनल के बारे में कि इस मशीन को किस तरह चलाया जाता है। वैसे ऑपरेटिंग की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन हर मशीन में थोड़ा बहुत कंट्रोल पैनल में फ़र्क होता है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो देखें दोस्तों, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को यूज़ करने के बुनियादी 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कस्टम यूज़, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, मतलब उसका वॉश टाइम, उसका रिंस और स्पिन टाइम या उसका कोई भी फंक्शन। लेकिन मशीन नहीं है, आपको उस कंट्रोल पैनल के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता, तो एक और ऑप्शन भी दिया होता है कंपनी ने, जिसको हम कहते हैं फजी मोड। और ये अक्सर तौर पर वन टच सॉल्यूशन के नाम से भी होता है, मुख्तलिफ मशीनों में मुख्तलिफ नाम से होता है। तो जनाब सबसे पहले थोड़ा सा हम पैनल को समझ लेते हैं। तो पहले नंबर पे आपको वॉश का बटन नज़र आ रहा है जिसमें 5 लेवल हैं, और उसके बाद एयर टर्बो, ये स्पिन का ही एक किस्म है, मतलब स्पिन हमें ज़्यादा अगर करनी है तो फिर हम एयर टर्बो से करेंगे। उसके बाद वॉश, रिंस और स्पिन के 3 बटन हैं। ये मेन बटन है पावर का, और उसके नीचे स्टार्ट और पॉज का बटन है। अच्छा, यहाँ पर जनाब 6 फंक्शन इसके और हैं, जिसमें पहला फजी है। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करेंगे कि फजी वाले बटन पे और वॉश, रिंज और स्पिन वाले बटन पे दायरा बना हुआ है गोल, एक ब्लू कलर का। तो मतलब ये चारों फंक्शन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद जनाब क्विक, डेलिकेट, ब्लैंकेट, जीन्स और इको टब क्लीन। तो मशीन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपने मेक श्योर कर लेना है कि ये नीचे वाला बेस आपने निकाल देना है, ठीक है। और उसके साथ ये जाली आपने लाजमी इसकी लगा देनी है, वाटर का कनेक्शन करना है, और मशीन की लेवल को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। इसके बाद जनाब आप सिंपली आपने इसमें कपड़े डालने हैं, और कपड़ों के हिसाब से डिटर्जेंट डालना है, और आपने पावर का प्लग लगाना है। आप यूँ समझें कि आज आपका पहला दिन है मशीन का, तो आपको आपने कोई भी फंक्शन नहीं देखा है, तो आप क्या करेंगे? तो सिंपली आपने पावर के बटन को ऑन करना है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, आपको रिमेनिंग टाइम कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। आप कोई भी कस्टम इस्तेमाल इसका नहीं करना चाहते, आप इसके फजी मोड को, ये देखें पहले वाले फजी मोड पर ही है। तो अगर आप सिंपली स्टार्ट के बटन को दबाएंगे तो क्या होगा कि मशीन में आपने जो कपड़े डाले हैं तो ये खुद से थोड़ी देर घूमेगी, ठीक है। उसके बाद सारी सिलेक्शन इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में की हुई है। तो ये देखें जनाब, अब ये 40 मिनट में अपना पूरा काम करेगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें पहले नंबर पे वॉश, रिंस और फिर 3 नंबर पे स्पिन करेगी, और इसने वाटर लेवल 3 रखा है। तो इसमें देखें आपने कुछ भी नहीं किया, और जो ब्लिंक कर रहा है वॉश, तो मतलब उस ऑपरेशन पे पहले है ये, और ये पानी लेना शुरू कर देगी। पानी फुल करने के बाद अपने बाकी ऑपरेशन को कंप्लीट करेगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको फजी मोड समझ आ गया होगा। आपने सिर्फ कपड़े डालने हैं और डिटर्जेंट डालना है, और पावर के बटन को दबाकर और स्टार्ट के बटन को दबाना है, बस, और किसी बटन को आपने नहीं दबाना। तो चलें जनाब, अब हम आते हैं अपने कस्टम यूज़ की तरफ। हम कोई और फंक्शन यूज़ करते हैं जिसमें आप अपने वाटर लेवल वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो हमने डेलिकेट को सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखें वाटर लेवल 3 पर सिलेक्ट है। तो हम अगर चाहते हैं कि वाटर लेवल थोड़ी सी बढ़ाएं, कपड़े ज़्यादा हैं, तो हमने वाटर लेवल को थोड़ा सा ये बढ़ा दिया, 4 कर दिया, ठीक है। उसके बाद जनाब हम अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि कस्टम चेंज में आप किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, जब मैंने वॉश को दबाया, वॉश के मिनट्स ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है, 20। अच्छा, इसमें जनाब 30 मिनट तक वॉश टाइम है, ठीक है। उसके बाद देखें ये 30 के बाद फिर दोबारा ये 6 से स्टार्ट होता है। कम से कम 6 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट है, ठीक है। अच्छा, किसी भी एक को सिलेक्ट कैंसिल करने के लिए दूसरे को आपको एक्टिव करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ देखें वॉश था तो सिर्फ वॉश कैंसिल नहीं हो रहा था। अब ये देखें, अब रिंस कैंसिल हो गया, ठीक है जनाब। अब 2 मिनट पर हमने 2 दफ़ा इसका रिंस रखा है, और अब हम स्पिन इसके मिनट्स बढ़ा रहे हैं, 5, 6 और इसी तरह से 7, 8, 9 मिनट तक इसकी स्पिन टाइम है। और फिर देखें ये 0 हो गया, तो कैंसिल हो गया। अगर किसी को कैंसिल करना होगा उसकी लाइट बुझ जाएगी, जैसा कि आपने देखा कि स्पिन 9 के बाद जब 0 पर हो गया तो स्पिन ख़त्म हो गया। अब किसी भी फंक्शन को आप ख़त्म कर सकते हैं। चलें जी, हम रिंस को 3 पर रखते हैं और स्पिन को 1 पर रखते हैं। अब हम वॉश को कैंसिल करके देखते हैं। ये देखें जनाब, ये 0 के बाद फिर देखा आपने कि वॉश का लाइट, वॉश की लाइट बंद हो गई, तो वो कैंसिल हो गया। ये देखें, अब ये सिर्फ रिंस और स्पिन करेगी, ठीक है, और 35 मिनट में अपना
चक्कर पूरा करेगी। अच्छा जी, ये यहाँ पर ये रिंस भी हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब सिर्फ 6 मिनट स्पिन करेगी। तो इसी तरीके से ये सारे फंक्शन काम करेंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है जनाब, किसी एक फंक्शन में ये भी होता है, जैसे अभी मैं आपको मिसाल बताऊं कि यहाँ इसमें सिर्फ एक क्विक के फंक्शन में ये है कि आप उसमें कस्टम चेंजिंग नहीं कर सकते। देखें यहाँ पर रिमेनिंग टाइम नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये फजी की तरह काम करेगा और इसमें जो भी वॉश रिंस स्पिन का टाइम है वो फिक्स किया हुआ है, आप चेंज नहीं कर सकते। इस तरह बाकी मशीनों में भी होता है, उसमें 1 2 3 फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आप कस्टम चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्विक के ऊपर है कि आप नहीं चेंज कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें ब्लैंकेट में हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जीन्स में भी हम चेंज कर सकते हैं, आपके सामने है ये, ठीक है। उसके बाद जनाब ये ड्रम क्लीन, अच्छा जनाब ड्रम क्लीन में भी आप नहीं कर सकेंगे, ये 93 मिनट में अपना साइकिल पूरा करेगी। ये है सिर्फ और सिर्फ ड्रम को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ क्विक मोड में आप कस्टम चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारे मोड्स में आप कस्टम चेंजिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। वॉश टाइम, रिंस टाइम, स्पिन और ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये देखें, ये फजी लॉजिक की तरह ही काम करता है, इसका क्विक मोड। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे इसमें फजी मोड, क्विक मोड और डेलिकेट है, यहाँ पर अलग अलग बटन दिए हुए हैं, लेकिन बाज़ मशीनों में एक ही बटन होता है, सिर्फ ऑप्शंस चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। वो जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इनके कंट्रोल पैनल में कितना फ़र्क होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि इनकी ज़रूरत क्या होती है इन फंक्शंस को चेंज करने की। तो जनाब बाज़ औक़ात आपके पास ये होता है कि कपड़े ज़्यादा होते हैं, वाटर लेवल आपने थोड़ी सी कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, इसलिए कस्टम यूज़ की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। यूँ मत समझें कि आप सिर्फ फजी लॉजिक में ही कपड़े धोते हैं। हाँ, अगर आपको आसानी लगती है तो आप फजी मोड में ही कपड़े डालें। अगर आपकी सेटिंग इस तरह है, आप ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो सिर्फ कपड़े डालें, डिटर्जेंट डालें और 1 टच से इसको स्टार्ट कर दें तो ये अपना काम करेगी। लेकिन हमें बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि जीन्स है या डेलिकेट है। तो देखें, अब डेलिकेट में ज़ाहिर है कि आप नाजुक कपड़े धोएंगे तो उसमें मशीन का जो एजिटेटर के जो राउंड है उसमें भी फ़र्क आता है। जीन्स में आप देखेंगे तो उसमें ज़ोर से घूमेगी और डेलिकेट में ज़रा आराम से घूमेगी। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि इस 7 kg की मशीन में हम ब्लैंकेट किस तरह धो सकते हैं। तो जनाब ये छोटा और सिंगल ब्लैंकेट के लिए है, ज़्यादा बड़ा ब्लैंकेट जो फुल साइज़ का होता है या डबल में, उसके लिए नहीं है, वो इसमें आएगा ही नहीं इसके ड्रम में। ये एक छोटी मशीन है, 7 kg की है, तो उस पर जितना कम से कम लोड देंगे आप, जितनी हिफाजत करेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और इस पैनल के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।